नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक रैशर। मैं प्रज्ञा पांडे। दोस्तों, आज हम यहाँ मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आज हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, जैसे कि UPPCS मेंस हो गया, प्री हो गया, IAS मेंस हो गया, प्री हो गया, किसी ना किसी क्वेश्चन में ये पूछे ही गए हैं। जो मौलिक अधिकार है, ये हमारे संविधान का एक बहुत ही मुख्य पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार के प्रावधान का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार बेसिकली लिया कहाँ से गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार, इसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? इसका कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया। जो ब्रिटेन के किंग थे या जो राजाशाही थे, जो भी वहाँ के राजा थे ब्रिटेन के, या जो भी किंग थे, वो लोग मजदूर को कुछ विशेष अधिकार दिए थे। मजदूरों को कुछ अधिकार दिए होते और उस अधिकार को वहाँ पर मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो जब भी अधिकार की बात आती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? मैग्ना कार्टा से जोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ पर मौलिक अधिकार को हम लोग मैग्ना कार्टा करते हैं। भारतीय संविधान का अगर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन है, तो भाग 3 या अनुच्छेद 12 से 35 तक को जो है हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान है? निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान है? मतलब किस अनुच्छेद में, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान जो भारतीय संविधान के नागरिक हैं उनको मूल अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान है कि राज्य या संघ कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसकी वजह से मौलिक अधिकार का हनन हो या मौलिक अधिकार में कोई कमी आए। ऐसा कोई भी कानून या कोई भी नियम नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 13 में कौन सा प्रावधान है कि जो राज्य है या संघ है, ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा जिससे कि मौलिक अधिकार में कोई हनन हो या फिर मौलिक अधिकार में कोई कमी हो। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन UPPCS मेंस 2016 में पूछा गया, जो सेकंड वाला था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। जो 14 है और जो 15 है और जो 16 है, ये क्या बताता है? ये समानता का या समता का अधिकार बताता है, 14, 15, 16। जबकि भिन्न कौन सा? भिन्न अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है, 19। दोस्तों, हम लोगों को मूल रूप से या फिर प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से हैं? एक है हमारा समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो चौथा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षण संबंधी अधिकार, और जो छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो हम लोगों को कितने अधिकार प्राप्त है? 6 अधिकार है, जिनमें से 14, 15, 16 समानता के अधिकार के बारे में बताता है, लेकिन इसमें से भिन्न कौन है? भिन्न है अनुच्छेद 19, जो कि स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है या जो भी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लेकर है वो पक्का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए। खास अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन लेकर आए यूपी पीसीएस के ही क्वेश्चंस में आए, यूपी पीसीएस के एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। तो अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो है बोल रहा है कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो कौन सा इनमें से? अनुच्छेद 19 से 22 तक का है, या अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक है, या अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक है, या अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है जो भारतीय संविधान, इसमें जो समता का अधिकार प्रदान किया गया वो 5 अनुच्छेदों द्वारा किया गया। जो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक। तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार कहाँ, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है या इसका वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो इतने भी प्रावधान है वो सभी प्रावधान समता के अधिकार से रिलेटेड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। तो संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, मतलब छुआछूत को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से, अस्पृश्यता का निवारण मतलब छुआछूत का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है कानून बनाकर, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षा की उन्नति द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है जन जागरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। अब इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी 2, 4 सही है। तो कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही समझ में आ रहा है, कानून बनाकर हम इसका निवारण कर सकते हैं, या शिक्षा की उन्नति द्वारा कर सकते हैं, या फिर जन जागरण के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम 2 रायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? बोल रहा है कि जो मद्रास राज्य बनाम 2 रायराजन 1951 का जो मुकदमा हुआ था, जो उसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया था, उसके परिणाम के बाद, जो निर्णय आने के बाद किस अधिकार में संशोधन किया गया? किसमें किया गया? इसका सही जवाब है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया, मतलब अनुच्छेद 15 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? जो अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजाति है उसको किस अनुच्छेद के द्वारा ये सारे अधिकार दिए गए हैं? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 17। इसका सही जवाब होगा आर्टिकल नंबर 70 और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
अनुच्छेद 17 के द्वारा विशेषकर अनुसूचित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया, मतलब समानता का अधिकार दिया गया है सबको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध इनमें से किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? जो 32 है, अनुच्छेद 32 है, उसके अंतर्गत कौन सा अधिकार हम परिवर्तित कर सकते हैं या किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब होगा मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और वहाँ से हम जो उस अनुच्छेद 32 के थ्रू हम जो है मौलिक अधिकार को परिवर्तित करा सकते हैं, मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका है, कार्यकारिणी है, संसद या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा न्यायपालिका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? इनमें से ऐसा वो कौन सा अनुच्छेद है जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा था? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 32। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अगर हमसे कोई, इन्होंने एक कथन बोला था कि अगर हमसे कोई पूछे कि संविधान का हृदय या संविधान का आत्मा कौन सा अनुच्छेद है, या फिर ये पूछा जाए किस अनुच्छेद के बिना संविधान को आप शून्य मानेंगे, तब उन्होंने बोला था मैं अनुच्छेद तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि मैं अनुच्छेद 32 के बिना संविधान को शून्य मानूंगा। जबकि संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना या उद्देशिका को भी कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थ्रू उन्होंने बोला था कि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किसने? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद या सज्जन कुमारवाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद। किस वाद के बाद जो है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार मिला था? केशवानंद भारतीवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? दोस्तों पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया। फिर कितने बचे? 6 बचे। कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे संपत्ति के अधिकार को 300A अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बोल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या कानूनी अधिकार बोल दिया गया? नहीं तो ये पहले मौलिक अधिकार था, फिर जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ तब इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया और इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है? दोस्तों कानूनी अधिकार वो होता है जिसे राज्य लागू करता है और राज्य ही रक्षा करता है, जबकि मौलिक अधिकार वो होता है जिसे संविधान लागू करता है और संविधान ही रक्षा करता है। मौलिक अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा, या फिर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो विकास होगा वो पूरी तरीके से उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो मौलिक अधिकार जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए, ताकि उसका विकास अच्छे से हो पाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान में संविधान में जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार उसे समाप्त किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? मतलब जो भारत के नागरिक नहीं, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी है देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में है? वो इसका सही जवाब क्या होगा? बौद्धों को, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है जैनों को, ऑप्शन नंबर सी है पारसियों को, ऑप्शन नंबर डी है सिखों को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसियों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। क्या होगा यहाँ पर? विश्वास होगा या फिर अधिकार होगा या फिर नैतिकता या फिर कार्य? बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे मनुष्य परछाई के, ये किसी का कथन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। इसे बोले थे, ये जो है अर्नेस्ट बारकर का कथन है। किसका? अर्नेस्ट बारकर का कथन, या फिर अर्नेस्ट बारकर ने कहा था कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ये इनका कथन है, याद रखिएगा, ये नाम पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में से प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22। किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, अनुच्छेद 22, आर्टिकल नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने समय के लिए? इसका सही जवाब है 3 माह के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार है, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया। किस अनुच्छेद द्वारा? ये अनुच्छेद 24, आर्टिकल नंबर 24 के द्वारा। इसका सही जवाब होगा। इसी तरह आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इनमें से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? किसको? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, या फिर राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को? किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।